WPL के सुपर सैटरडे में आपको देखने को मिलेगा भैया डबल थ्रिलर्स का तड़का, जहां पर दूसरा मुकाबला खेला जाएगा आरसीबी विमेंस बनाम गुजरात विमेंस के बीच। एंड आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है अगर आप WPL को फॉलो कर रहे हो कि भाई साहब ये मुकाबला ना आरसीबी टीम के लिए कितना ज्यादा खास है, मतलब उनके लिए तो पूरी तरीके से डू और डाई है। तो वहीं पर सेम अप्लाइज फॉर गुजरात जायंट्स। भले पिछले कुछ समय से इनके पास अच्छा मोमेंटम है, अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट की टीम खेल रही है, बट स्टिल भैया अगर टॉप 3 में क्वालिफाई करना है ना तो अभी और मुकाबले जीतने पड़ेंगे। तो दोनों टीमें जीत के ही सूत्र के साथ ब्रैबर्न के मैदान पर उतरेंगी। और भैया हम जिस सूत्र के साथ उतरेंगे वो है कि भैया टॉप क्वालिटी फैंटेसी टीम बनाई जाए, आप तक टीम पहुंचाई जाए ताकि आप भी जीते हम भी जीते। एक ऐसी टीम क्रिएट की जाए जो भैया सबको क्लीन स्वीप करे, थोड़ा सा पछाड़े और आपको गिव अवे में हम कुछ इनाम भी दें। जी हां, गिव अवे के 2 सवाल भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। दोनों सवालों के अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको 500 रुपीज हमारी तरफ से गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। और ऐसे में भैया बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के चलिए करते हैं शुरुआत। बात करते हैं यहां पर सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में। अब आप लोग को पता है कि ये ब्रैबर्न का मैदान है और मैं बहुत ही क्लियर बताना चाहूंगा, पिच को ध्यान से समझिएगा अब, क्योंकि अगर यूज्ड पिचेस यूज होती हैं तो वो बहुत स्लो हैं, बहुत ही ज्यादा स्लो हैं। लेकिन ऐसा हो रहा है मुकाबलों में कि आमतौर पर थोड़ा सा यूज्ड पिचेस भी यूज होती हैं एंड देन फ्रेश पिचेस का भी यहां पर पर्सपेक्टिव आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा टॉस के बाद कि क्या यूज्ड पिच आ रही है या फिर फ्रेश पिच यूज हो रही है, और उसकी वजह से टीम में बहुत बदलाव होंगे। मेरी टॉप पिक्स भी इसी पर आधारित हैं कि फ्रेश पिच यूज होगी तो ये मेरे टॉप पिक है, और अगर यूज्ड पिच यूज होगी तो ये मेरे टॉप पिक है। और उसका कारण पिच रिपोर्ट में है, क्योंकि यूज्ड पिच को स्लोअर बॉलर, मतलब जो भी धीमी गति की गेंद डालते हैं, जो आते हैं बैक ऑफ द हैंड डालते हैं, स्लोअर डिलीवरीज डालते हैं, स्पिनर जितने भी हैं उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ पिच ये भी कहती है कि ये बैटिंग फर्स्ट सरफेस है, स्पेशली अगर स्लो साइड आपको देखने को मिलती है तो आप पहले बल्लेबाजी करना चाहते हैं, चेस करते हुए चीजें कठिन हो सकती हैं। एंड अगर रही बात फ्रेश पिच की, अगर फ्रेश पिच यूज होती है तो फिर आपको बल्ले के साथ थोड़ा सा गेंद का संपर्क अच्छा नजर आएगा, थोड़े से रनों से भरी ये ब्रैबर्न का छोटू सा स्टेडियम नजर आएगा। तो इन पहलुओं को आपको अपने जहन में रखना है कि पिच किस तरीके की है, पिच रिपोर्ट क्या कह रही है उस पर गौर फरमाना है। लेकिन हाल फिलहाल के ब्रैबर्न के आंकड़े ये कहते हैं कि जिसने पहले बल्लेबाजी की, जैसा मैंने बताया आप बैट फर्स्ट करना चाहते हैं, उन्होंने 4 मुकाबले जीते, जिसने बाद में किया उन्होंने 3 जीते। औसतन पहली पारी में 170 के आसपास रन बन रहे हैं और स्कोरिंग पैटर्न भी ये बताते हैं कि 150 से 199 रन इसके आसपास का स्कोर आमतौर पर ज्यादा बन रहा है। बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग नहीं हो रहे हैं, वो शुरुआत में था जैसा मैंने बताया, अब थोड़ी सी पिच धीमी होती जा रही है तो उतने हाई स्कोरिंग गेम्स अब आपको नहीं देखने को मिलेंगे। पर फिर भी ये याद रखें कि अगर फ्रेश पिच है तो थोड़ा सा आपका पलड़ा बल्लेबाज और पेसर्स की तरफ झुकेगा, अगर यूज्ड पिच है तो आपका पलड़ा स्पिनर्स एंड स्पिन ऑलराउंडर्स की तरफ झुकेगा और ऐसे मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर्स की तरफ जाएगा जो थोड़ा सा डालते हैं, स्लोअर वंस डालते हैं, स्लोअर डिलीवरीज का इस्तेमाल करते हैं। इन पहलुओं को मैं इसीलिए बार बार समझा रहा हूं ताकि आप जहन में रखें, अपनी टीम को क्रिएट करते हुए हम भी रखेंगे, हम भी उसी लिहाज से टीम बनाएंगे। तो आप बस इंतजार करिए, देखते रहिए पूरी वीडियो। और भैया आप पहले सवाल का जवाब भी दीजिए ना प्यारे प्यारे अच्छे तरीकों से कि आप गिव अवे में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पहले तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करें एंड देन हमें कमेंट सेक्शन में ये फटाफट से आप बता दीजिए कि आज के मुकाबले में ना वो 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, एक सोफी खेल रही है, एक सोफिया खेल रही है। सोफी आपको मैं जो है बात कर रहा हूं सोफी डिवाइन की, आरसीबी की ओपनर, एंड देन सोफिया डंकली जीजी की ओपनर। आखिर इन दोनों का स्कोर क्या होने वाला है? और एक चीज आपको बता दूं, यहां पर मैं छोड़ दे रहा हूं, बहुत लोगों ने मेरे से बोला कि भाई 2 लोगों के पूछ लेते हो तो चांसेस ज्यादा खराब हो जाते हैं, तो हमने कहा चलिए इस पर भी छोड़ देते हैं, सब आपके मन का होगा। यहां पर जो चॉइस है आपके लिए वो ये है कि सिर्फ किसी एक का ही आपको बताना है। मतलब मैंने इतना आसान कर दिया कि अगर आपको लगता है कि आप सोफी डिवाइन का आंसर ज्यादा बेहतर बता सकते हो तो सोफी डिवाइन का बताइए, अगर आप सोफिया डंकली का ज्यादा बेहतर उत्तर बता सकते हो तो सोफिया डंकली का बताइए। मतलब दोनों ओपनर्स में से मैंने आपको पहले सवाल में ये चॉइस दे दी है कि कौन कितना रन बनाएगा। आपको जो लगता है कि इस खिलाड़ी को लेकर मुझे ये फील है ये इतना ही रन बनाएगा, तो उसका नाम लिखकर और उसके रन आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। लेकिन रुक जाएं थोड़ा सा, ये पहला सवाल था, भी एक सवाल और है, उस तरफ भी इंतजार करें। लेकिन प्लेइंग 11 बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। आरसीबी टीम प्लेइंग 11 क्या कोई बदलाव होगा? देखिए पिछला मुकाबला फाइनली जीत कर आ रहे हैं, तो जीत के सूत्र को मत तोड़िए, बिल्कुल आप अनचेंज्ड जाइए। एंड देन सेम अप्लाइज फॉर गुजरात जायंट्स, क्योंकि पिछले मुकाबले में वो थोड़ी सी दहकती दिल्ली को यहां पर परास्त किया है। एशले गार्डनर की तूफानी पारी हमने देखी, बल्ले के भी साथ, गेंद के भी साथ। सो फॉर श्योर यहां पर गुजरात भी अपनी टीम के साथ मोस्ट प्रोबेबली स्टिक करेंगे अंटिल एंड अनलेस की कंडीशनल बेस्ड चेंजेस हो, जो कि पिच पर निर्भर करते हैं। और पिच फिर से वही बात आती है कि हमें टॉस पर ही
पता चलेगा। तो अभी हम कुछ खास ज्यादा उस पर नहीं कहेंगे, लेकिन जिस पर बहुत चर्चाएं करेंगे वो है आज की हमारी टॉप पिक्स और डिफरेंशियल पिक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए समझ लेना। और चलिए बात करते हैं मेरी पहली टॉप पिक के बारे में। फॉर श्योर भैया जीजी की ऑलराउंडर एशले गार्डनर। अब मेरे ख्याल से जब से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है हर मैच में मैंने इनको अपनी टॉप पिक रखा है, भले कप्तान वाइस कप्तान में बाद में ना बनाऊं, आप पर टॉप पिक रहती है। उसका कारण यह है कि इस कद की खिलाड़ी है और हाल फिलहाल में आपने उसका एक थोड़ा सा नमूना भी देखा। पिछले मुकाबले में आपने देखा विकेटें भी चटकाई, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कर रही है, शुरुआत में कर रही है, स्पेशली याद रहे अगेंस्ट स्मृति मांधना थोड़ा सा ऑफ स्पिन डालने जरूर आएंगी। एंड देन आप ये भी याद रखें कि पिछले मुकाबले में फाइनली बल्ले के साथ भी क्लिक किया है। तो ऐसे में अब डेथ ओवर्स में गेंदबाजी का आपको अंक मिल रहा है, फाइनली बल्ले के साथ रन बना रही हैं, तो इस मुकाबले के लिए तो मस्ट पिक है। तो मतलब टीम में तो रहेंगी ही रहेंगी, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का भी विकल्प बनेंगी। क्या बनाऊंगा चलिए आगे बताता हूं, लेकिन उसके बाद दोस्तों बात करें नंबर 2 ऑप्शन को लेकर, तो वो है आरसीबी की दिग्गज ऑलराउंडर एलाइस पैरी। अब इनका भी तो बल्ला कहां रुक रहा है, बहुत हल्ला कर रहा है। एंड पिछले मुकाबले में तो इन्होंने थोड़ा सा गेंद के साथ भी यहां पर शोर मचाया, और उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है, पिछले मुकाबले में दरअसल ये डेथ में भी डाल रही थी। तो वो चीज है, आप ऐसे ओवर्स ही डाल रही हैं जहां पर विकेट मिलना ना वो थोड़ा सा कंपलसरी जैसा हो जाता है। तो इसलिए एलाइस पैरी इज अ मस्ट चॉइस फॉर दिस गेम, मस्ट पिक। आपकी कप्तान वाइस कप्तान की सबसे पोटेंशियल कैंडिडेट रहेंगे। और अगर थोड़ा सा वो पिच भी ऐसी नजर आती है ना जहां पर थोड़ी सी शायद फ्रेश पिच हो, जहां पर पेसर्स को अच्छी मदद हो, तो वहां पर एलाइस पैरी आपकी मस्ट पिक कैप्टेंसी ऑप्शन बन जाएंगे। सो दैट्स व्हाई डेथ में डाल रही है, बॉलिंग अच्छी कर रही है, बैटिंग फॉर्म लाजवाब है। एलाइस पैरी को जरूर आप अपनी टीम में रखें। और मेरी तीसरी टॉप पिक है सोफी डिवाइन। जी हाँ, ये मैं बात कर रहा हूं आरसीबी की ओपनर। अब क्योंकि पिछला मैच आपने देखा वो शुरुआत में आया, इन्होंने 2 विकेट चटका दी, पावर प्ले में यहां पर नेस्तनाबूद कर दिया टीम को। वंस अगेन आज के मैच के लिए ये मेरी कंडीशनल बेस्ड पिक रहेंगी। कंडीशनल बेस्ड कैसे कि अगर मैं देखता हूं फ्रेश पिच है तो फॉर श्योर मैं सोफी डिवाइन को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखूंगा, क्योंकि फिर से स्विंग ये कराएंगे, गेंद लहराएंगे, विकेटें चटका सकती हैं और मतलब बल्ले के साथ तो हमेशा विस्फोटक शुरुआत करती हैं। लेकिन अगर मुझे लगता है कि थोड़ी सी यूज्ड पिच है तो शायद मैं इनकी तरफ ना जाऊं, क्योंकि फिर वो सामने से स्लोअर बॉलर्स डालेंगे इनको भी, एंड ये फंस भी सकती हैं बल्ले के मतलब बल्ले से, एंड गेंद से भी शायद उतना कंट्रीब्यूट ना कर पाए। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये मेरी कंडीशन बेस्ड टॉप पिक बनेंगी या फिर नहीं बनेंगी। और चौथी मैं बात करूंगा यहां पर हरलीन देवल के बारे में, ये भी पूरी तरीके से कंडीशन बेस्ड टॉप पिक ही। अब कंडीशन क्या कहती है कि अगर पिच थोड़ी सी स्लो है, स्लो इस साइड है, तो हरलीन देवल मेरी टीम में मस्ट है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेल रही है, बल्ले के साथ तो कंट्रीब्यूशन कर ही रही है। और अगर गुजरात जायंट्स वो दूसरी इनिंग में गेंदबाजी करेंगे ना, तब तो ये मेरी वाइस कैप्टनसी कैंडिडेट है, क्योंकि फिर ये गेंद के भी साथ आएंगी, आपको वहां भी विकेट चटका के देंगे, और फिर बल्ले के साथ तो ये थोड़ा सा आराम से बाकायदा बचा के खेलती हैं। तो बैटिंग पॉइंट्स आपको फैंटेसी में बहुत कंसिस्टेंटली दे रही हैं। सो दैट्स व्हाई हरलीन देवल इज अ मस्ट पिक बेस्ड ऑन द कंडीशन कि पिच कैसी होगी। ध्यान रखेंगे पूरा मैच आपके पिच पर ही निर्भर करेगा, उसी हिसाब से आपको यहां पर तैयारियां करनी है। और रही बात दोस्तों टीम की तरफ चलने से पहले, तो एक डिफरेंशियल पिक रखना चाहूंगा इस मैच में, और वो है स्मृति मांधना। मुझे पता है काफी लोग सोचेंगे भाई क्या बोल दिया, ये क्यों बोल दिया, क्योंकि कहां इनके बल्ले से तो रन आ ही नहीं रहे, एकदम सूखा पड़ा है। पर मैं कहता हूं खिलाड़ी लाजवाब है, आज नहीं तो कल रन आएंगे भैया, थोड़ा सा विश्वास रखिए। यही बात मैंने एशली गार्डनर को लेकर भी बोली थी, और पिछले मैच में उन्होंने धमाल कमाल मचाया। मैं कहता हूं मांधना साहब के बारे में ना ये चीज की इस मैच में उनको किसको संभालना है, एशले गार्डनर को। अगर गार्डनर के ओवर निकाल दिए तो फिर ना वो प्योर पेस है सामने, और उनको ये बहुत बुरा तोड़ सकती हैं। तो ये चीज आप थोड़ा सा जहन में रखें कि क्या हो सकती हैं, क्या मेरी टीम में रहेंगी, अंत तक बनी रहेंगी टॉस के बाद भी। फिलहाल वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मेरी टीम में है। तो ऐसे में फिर मेरी टीम है क्या, चलिए सीधा उसी तरफ चलते हैं। क्या है मेरी टीम, देखिए भैया इस मुकाबले के लिए जो मेरी बेस टीम है, जो मेरी शुरुआती टीम है, उसमें आपको नजर आएंगे विकेट कीपर के तौर पर ऋचा घोष। जी हाँ, मैं ऋचा के साथ जा रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं विस्फोटक खिलाड़ी हैं, आप लोग को पता है, आज नहीं तो कल ये हमेशा चलती हैं, अच्छे अच्छे शॉट्स खेल सकती हैं, एंड आपको फैंटेसी वैल्यू से छक्के चौके मारेंगी तो ज्यादा पॉइंट्स ही आपको यहां पर मिलने वाले हैं। एंड देन बल्लेबाजों के तौर पर 5 बल्लेबाज मेरी टीम में, थोड़ा सा हैवी लोडेड बैटिंग लाइनअप आपको नजर आएगा, और उसका कारण है ब्रेबर्न का मैदान। सबसे बड़ी बात तो ब्रेबर्न का मैदान, और अगर ये वो वही बात है कि पिच अगर मैंने देखा ना कि नहीं बिल्कुल यूज्ड है नहीं भैया, ये तो रनों से भरी है, तो फिर ऐसे ही हैवी लोडेड बल्लेबाज आपको मेरी फाइनल टीम में भी नजर आएंगे। क्योंकि अभी के लिए आपको हेदर नाइट भी नजर आएंगे, सोफी डिवाइन भी नजर आएंगी, लॉरा वॉलवार्ड भी है, पिछला मुकाबला गजब का था और हमारी डिफरेंशियल पिक थी वो, और उन्होंने कमाल कर दिया था। देन स्मृति मांधना आज की मेरी डिफरेंशियल पिक है, एंड देन हरलीन देवल मेरी
कंडीशन बेस्ड पिक हैं। तो ऐसे में इन सभी चीजों को ध्यान में रख के मुझे लगता है कि मैं किसी को अभी तो यहां से ड्रॉप नहीं कर सकता। शायद मैं स्मृति को हटा दूं टॉस के बाद, वो मैं एक कॉल मैं डेफिनेटली टॉस के बाद लेने वाला हूं। हरलीन का भी डिफरेंशियल ही है, तो डिफरेंट कंडीशन पर निर्भर करेगा कि कंडीशन कैसे होने वाली है। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर ऑलराउंडर्स के बारे में, तो अभी मेरी टीम में आपको 4 ऑलराउंडर्स नजर आएंगे, जिसमें से 2 तो मेरे टॉप पिक ही हैं। एलाइस पैरी हैं, एशले गार्डनर हैं, एंड देन यहां पर किम गार्थ और स्नेह राणा भी मेरी टीम में है। राणा साहब आती हैं, अपने एक्सपीरियंस से 1-2 विकेट चटका रही हैं। सो दैट्स व्हाई अ फैंटेसी वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे खासे अंडररेटेड तरीके से पॉइंट्स दे रही हैं। एंड देन बल्ले के साथ भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो कभी कभी कर ही देती हैं। एंड जिस तरीके से आरसीबी कमबैक कर रही है, क्या पता थोड़ा सा गुजरात का बल्लेबाजी लाइनअप उतना मजबूत है भी नहीं, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लॉइट हो सकता है। और अगर ऐसा होगा तो स्नेह राणा की बल्लेबाजी भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो फॉर दैट रीजन एंड देन किम गार्थ वंस अगेन एक बैटिंग में आपको वैल्यू प्रोवाइड करेंगी, और फिर अगर फ्रेश पिच रही तो फिर इनको विकेट भी मिलेगी। तो ये भी मेरी कंडीशन बेस्ड ही अभी थोड़ा सा मेरी फैंटेसी टीम में है। फाइनल टीम में मैं डिसाइड करूंगा बेस्ड ऑन द कि पिच किस तरीके से होने वाली है। एंड देन गेंदबाजों में मेगन स्कट अभी मेरी टीम में है। और रही बात दोस्तों कप्तान को लेकर, तो एलाइस पैरी मेरी कप्तान है, एशले गार्डनर मेरी वाइस कप्तान है। पर यह सब कुछ निर्भर करता है कि किस तरीके से कंडीशन होने वाली है। बार बार कह रहा हूं, मतलब कितनी ही बार मैंने कह दिया ये चीज, तो आप लोग के भी दिमाग में अब एकदम बैठ चुका होगा कि भैया सब कुछ पिच पर निर्भर करेगा। अभी के लिए ये बेस टीम है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि शायद थोड़ा सा यूज्ड पिच देखने को मिल जाए, पर अगर मुझे लगता है कि नहीं वैसा है नहीं, तो फिर यहां पे बदलाव होंगे, निश्चित तौर पर काफी कुछ बदलाव होने वाले हैं। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखें। बाकी अगर रही बात सवाल की, तो आप सुन लीजिए गिव अवे का क्वेश्चन नंबर 2, और सवाल ये है कि बता दीजिए गुजरात जायंट्स की तरफ से कौन चटकाएगा सबसे ज्यादा विकेट। इजी पीजी, आज बहुत इजी सवाल पूछे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप में से ज्यादा लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट भी करें और जीते भी। तो भाई किस बात का इंतजार कर रहे हो? जायंट्स के लिए सबसे ज्यादा विकेट कौन चटकाएगा? सोफिया में से सबसे ज्यादा रन नहीं, सबसे ज्यादा रन नहीं, एग्जैक्टली रन कितने बनाएंगे, कोई एक का भी अगर आपने सही बता दिया तो फिर हो गया भैया। मतलब 2 के दोनों सवालों में से वो दोनों तो सही बताने ही है, पर पहले सवाल में आपके पास विकल्प है सोफी का भी या फिर सोफिया का भी। तो वो चीजें आप लोग यहां पर दोस्तों मुझे बता सकते हैं। बाकी आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कंडीशन याद रखिए कि आपको हमें यहां भी फॉलो करना है, आपको सब्सक्राइब भी करना है, और आपको कॉमेंट एक ही कॉमेंट में करना है, और मैच के पहले ही कॉमेंट करना है बिना किसी एडिट के। ये सारी कंडीशन आप लोग जानते हैं। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।